आपने भेजा था ग्रुप में ब्लॉग का कुछ है तेरे काम हो सकते हैं बता दो है ना कि नहीं हो सकते यहाँ पे ये सेटअप करना है। कल क्या कर रहे थे हम क्या होते हैं सर्वनाम में? चल सच्ची नहीं बताया कल बोला क्लास में आएगा फिर नहीं आया। क्या आया था? कब आया? मैंने तो नहीं देखा लास्ट में। कब आया था? वो परसों कब आया होगा लास्ट में, वो तो मेरे को याद है। कल तो नहीं आया था। बता जल्दी क्या होते हैं सर्वनाम, जल्दी बताओ। आप क्या समझते हो सर्वनाम में? ऐसे संज्ञा ही बता दे। संज्ञा क्या होता है? किसका? आपका? आपका आ सकता है? हाँ ठीक है बैठ। तो सर्वनाम क्या हुए थे? किसी जगह का नाम है, किसी के बारे में। वेरी गुड। बैठे बैठे कोई बात नहीं। कौन आते हैं तो क्या हो? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसको? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। कोई एक एग्जाम्पल दे दे। तेरे दिमाग में आ रहा हो कि हाँ ये हो सकता है। तेरा नाम नहीं होगा तो क्या बोलेगा? मैं आपको ठीक है। हाँ हाँ सर्वनाम है ठीक है। तो क्या हो गया? हाँ मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, हम, जो भी है ना ठीक है। इसमें लिख लो लास्ट में एक थोड़ी सी इसमें पहचान कि आपने कैसे पहचानना है। इसमें लिखो पहले हेडिंग डालो सर्वनाम। टेबल जैसा बनाएंगे हम याद करने के लिए। फिर करवाती हूँ मैं क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने सर्वनाम का भेद? हाँ पुरुषवाचक सर्वनाम ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या पहचान बताई थी? कैसे पहचानेंगे कि जिसमें स्त्री प्राणी का वो ठीक है। तो इसके पढ़े थे हमने 3 भेद या 3 प्रकार बोल सकते हैं। कौन कौन से पढ़े थे? और मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा। कल पढ़ लिया ना हमने सब कुछ ठीक है। अब जिससे पूछूंगी वही बोलेगा ठीक है। और फर्स्ट बेंच पे बैठा है संदीप। हाँ बताओ। बैठ के ही बताना है, खड़े नहीं होना। बैठ जाओ जहाँ बैठो वहीं से बोलना। इसके 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से हैं? नहीं लेना। फिर क्या पढ़ा? क्या बोलते हैं? भारती तो नहीं आई थी कल ना? आई थी? आई थी? नहीं आई थी। अजय आया था कल? बढ़िया बहाना हो गया ना। मैं तो नहीं आया। आगे इनका नाम क्या है? रोहित है। हाँ बताओ। बहुवचन वो तो वचन है। बैठ नीचे। पुरुषवाचक के भेद पूछ रही हूँ मैं। क्या पढ़े थे कल? उत्तम पुरुष। हाँ जी पुरुष और नहीं रही याद ना। देखो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इतना सा नहीं रहेगा तुम्हें याद। तो फिर और क्या रहना तुम्हें याद? और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैं। जिससे पूछना वही बोलेगा मैं। और क्या आएगा मैं के अलावा? मौलिक योगी। हाँ यौगिक रूप। ऐसे लिख लो पहचान के लिए, ऐसे तुम्हें याद रह जाएगा ठीक है। इसके बाद भीष्मा बताएगी मध्यम में। मध्यम में आप ठीक है। प्लस इसके यौगिक रूप। इसके बाद जो क्वेश्चन करवाओगे ना तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा ठीक है। और अन्य पुरुष में आशा जिस यह हाँ यह वह प्लस इसके यौगिक रूप ठीक है। ये तो हो गया हमारा पुरुषवाचक, जिसके पीछे हमें किसका बोध होता है? किसी प्राणी को नहीं और यानी प्राणी यानी स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा निजवाचक। निजवाचक। दूसरा है निजवाचक। निज मतलब अपने लिए कोई बोल रहा है ठीक है। तो इसके लिए आएगा स्वयं, आप या अपने आप भी लिख सकते हैं। अपनापन नहीं अपने आप। स्वतः या खुद
ये आएंगे किसमें, निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक की क्या पहचान है, कैसे पहचानते हैं? किसी चीज की बात करें निश्चित यह वह, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, कैसे पहचानना है? जैसे निश्चयवाचक में आते हैं दो चीजें, एक होता है प्राणीबोधक और एक होता है वस्तुबोधक। ऐसे ऐसे लिखना है इसको, प्राणीबोधक मतलब इसके लिए क्या लगता है और वस्तुबोधक के लिए क्या लगता है। ठीक है, तो प्राणीबोधक के लिए लिखो यह और ये प्लस इसके यौगिक रूप। ठीक है, प्राणीबोधक, और दूसरा है वस्तुबोधक के लिए ये करना अपने अनिश्चय के लिए। या ये कहाँ लगेगा आपका, यह ये लगेगा निश्चय में, लेकिन वो होगा निकटवर्ती और दूरवर्ती के लिए। जैसे नियर बाय कोई चीज है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, यहाँ है, ठीक है, यह है, दूर होगी तो वह है। ठीक है, ये लिख लो आप अनिश्चयवाचक के लिए। अनिश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं आपके, वो आता है निश्चय में, नहीं अनिश्चय बोलेंगे, अनिश्चय अनिश्चय कोई में आता है, कोई और कुछ। हाँ, तो प्राणीबोधक के लिए कौन आएगा, कोई और वस्तुबोधक के लिए कुछ। हाँ, ये आएगा। मतलब जहाँ पे आपको किसी प्राणी का बोध हो रहा होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो क्या हो गया, प्राणी, किसी प्राणी की बात कर रहा है। लेकिन अगर जैसे कुछ सामान ला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ऐसे, तो कुछ किसके लिए लग रहा है, किसी वस्तु के लिए। ठीक है, चौथा लिख लो निश्चयवाचक। इसमें आएगा आपका निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती मतलब नजदीक के लिए, यह ये, और दूरवर्ती जो दूर होगी चीजें उनके लिए वह और ये। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। इसमें भी आपका प्राणीबोधक और वस्तुबोधक लगेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक में कौन कौन से आते हैं आपके, कौन और कुछ, क्या प्राणीबोधक और दूसरा है वस्तुबोधक। सचिन क्या मतलब समझा इनसे, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक से? एक वस्तुबोधक होगी जिसमें किसी की वस्तु वगैरह में बताया हो, क्या बताया होगा, और प्राणीबोधक हो गया जैसे किसी प्राणी के बारे में बताया हो। ठीक है, बैठ जाओ। तो वह प्राणीबोधक के लिखो कौन और क्या। ठीक है, लास्ट में बताएगा कौन, अब जिससे पूछोगी वही बताएगा। संबंधवाचक में बता संदीप, संबंधवाचक में क्या क्या आता है हमारा, जो और कौन कौन बता रहा है इसको, दीपक पता है, मुझे तेरे को आता है सब कुछ। क्या कहता है, क्या मतलब होता है संबंधवाचक, वस्तु, क्या करते थे हम उसमें, बता विस्मा। मैंने एक वाक्य का दूसरी वाक्य के साथ संबंध बताया, संबंध रिलेशन बताते हैं। ठीक है, जो और सो, या वो भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे जो भरेगा सो, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, रिलेट कर रहा है दूसरे के साथ कि जो करेगा वही भरेगा। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन करो अब इसके। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ, दिया तो था, क्यों नहीं दिया था, मुझे याद है नहीं मैंने दिया है। क्या दिया था मैंने, किसने किया है पहले ये बताओ। संदीप ने किया है, क्या दिया था याद नहीं है, क्या दिया था। अच्छा वो तो दिए थे यौगिक बिस्मा ने किया है, किसने कहा था, मुझे याद नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, याद आएगी तुमको बहुत जल्दी। अच्छा चलो क्वेश्चन लिखते जाओ, क्वेश्चन करना ही है, आपने लिखना ही है। ठीक है, लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम को, ये लिख लिया ना, कर लिया कंप्लीट है।
निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करवाया है ऐसा? निशा को नहीं करवाया है, दीपक को नहीं हमें पता ही होगा क्योंकि पहले नहीं गई बोला। वो बताओ जल्दी, दीपक को आता है। ऑप्शंस पीछे से कर लो ऑप्शन देती हूँ मैं। निजवाचक, ध्यान सुनना, निजवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। संकेतवाचक। क्यों संकेतवाचक क्यों? क्योंकि निश्चय बाकी तो ये सारे जो अपने अपने अलग अलग भेजे ना। नहीं तो इसका खास मतलब क्या हुआ? संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, किसी दूसरे निश्चित करते हैं उसको। तो ये याद रखना है इसमें कि निश्चयवाचक सर्वनाम को और किस नाम से जाना जाता है? संकेतवाचक। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जैसे हमने बोला था कि यह किताब मेरी है, बोला था ना। जैसे यह किताब मेरी है, तो ये क्या संकेत कर रहा है? इस किताब को निश्चित कर रहा है ना, यहाँ पे इसी को डेफिनेट कर रहा है कि ये मेरी किताब है, तो उसी की तरफ संकेत कर रहा है ना कि ये मेरी किताब है। तो दूसरा नाम क्या हो गया इसका? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वही आंसर नहीं बोलना, जिससे पूछूंगी वही बोलेगा। आपने मैं किया तब तक मैं वो मेमोरी मम्मी करने ठीक है, जब पूछूंगी तब बोलना। अच्छा, औरों को नहीं होता है पता तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हो कि क्यों है ऐसा, ठीक है? वहाँ सोचने का टाइम देना है हमको। आप अपने मन में बोल सकते हो कि ठीक है इसका आंसर ये है। तो क्या हो सकता है पीछे? क्या नाम है? सचिन, अजय। ऑप्शन दूं मैं आपको? संबंधवाचक, संकेतवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। अब तो बताइए था मतलब हाँ जी, क्या बताया है? कैसे? सचिन बोलो कैसे होगा ये निजवाचक? क्या बोला है क्वेश्चन में? बड़ी मुश्किल है। दीप आया था आज क्लास में? हाँ जी, आया था? आ जाओ। कौन सी क्लास में गया है? अभी? ठीक है। सिखाते हैं कौन? हाँ? अच्छा, इसी क्लास में जाता है। बीमार ना, पहले ठीक रहता हूँ। हाँ, आप उसके दोस्त हो, आपने सही बोलना, मुझे मेरे को बता। ठीक है, तो निजवाचक होगा जो अपने बारे में बताता है, ठीक है? समझ में आया? जब अपने बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सेंटेंस दिया होगा कि वह खुद खाना बनाता है या फिर मैं खुद खाना बनाता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा है कि स्वयं यानी खुद, कुछ भी आ सकता है, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ये किस में आएंगे? सारे निजवाचक में, ठीक है? अच्छा, अगले लिखो। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं? लिखेंगे सारे आंसर में भी साथ साथ अपनी कॉपी में। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं? आंसर लिखना, देखना नहीं एक दूसरे से। सचिन से करते हैं स्टार्ट। चल बोल जल्दी, कितने लिखे? बैठ गई, बोलना है, खड़े नहीं होना बार बार। 7। ओके, सचिन ने बोला 7, ठीक है। आगे अजय, जो भी लिखा है बता दे। कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखते जो तेरे को आता है, जो भी आपको आता है। 6। आगे आपका नाम क्या है? इसका नाम है रोहित। बता, कल ही पढ़ा, नहीं पढ़ा था तो थोड़ा ध्यान दे दिया करो। मेन पॉइंट है उनको तो पढ़ लिया करो ध्यान से। कितने बताए? भेद मूल सर्वनाम पूछा है यहाँ पे, मूल। अब जरा ध्यान दो, जरा दिमाग में जोड़ डालो। बोलना नहीं किसी ने। संदीप को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आ रहा है? बोलो। वाह, 3 सबके आंसर।
5 से 30 को 93 20वां बोल 5 30वां 5 आगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन दे देती हूँ। हाँ ऑप्शन दो। 6 10 12 11 11। अब कैसे है दिमाग? देख इसने फोन में चल साइड में इसको बंद कर इसको। फोन कोई यूज नहीं करेगा क्लास में, समझ रहे बात? कितने होंगे? 11। क्या हो गया? जब तक अपना नहीं करना तो हो जाएंगे, इधर रखने पड़ेंगे फिर आपको। कोई भी यूज नहीं करेगा फोन का। ऐसे ओवर स्मार्ट नहीं बनना कि हमने फोन में देखो जल्दी से आंसर कर दिया, ये तुम अपने आप से ही वो कर रहे हो, ठीक है? तो कितने हैं मूल सर्वनाम? आपको लिखवाया नहीं था मौलिक सर्वनाम, मौलिक और यौगिक लिखवाया था कि नहीं? तो वो जो मौलिक है वही तो मूल है। कितने थे वो? 11। वो कौन कौन से थे? वो भी हाथ करने हैं। अब वो भी नहीं पता है। रट के मैंने कल ही बोला था आपको, तो वो तो पेज में बिठा ही देना है कि ये होते हैं, ठीक है? 11 होते हैं। कल देख लेना वीडियो, क्लास तुमने लगाई नहीं, भाग्यवान से ना, तो उधर देख लेना है, या फिर बुक में से फोटो क्लिक करके भेज दूंगी कौन कौन से, ठीक है? नहीं किया तुमने? ऐसा तो हो नहीं सकता, करवाया होगा पहले। नहीं किया है? अभी क्या किया तुमने? कितने दिन ऐसे ही गौर करा। क्या किया? मेरी बात है। अच्छा समझ में आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, बदले में चाहिए थे कुछ है। ठीक है, आगे लिखो। कुछ, ये जो कुछ लिखा मैंने यहाँ पे, किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ अभी कौन बताएगा? मुझे संदीप ही बताएगा, बहुत कंफ्यूज रहता है। चल थोड़ा दिमाग लगा ले। चलो ऑप्शन देती हूँ तुमको, ठीक है? कुछ किस प्रकार, अभी लिखवाया मैंने। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? निश्चयवाचक। ये तो ठीक बोल रही थी। या तो फिर ये जितने भी भेद लिखे हैं उनको ऊपर लिख दो। ऑप्शन में बार बार नहीं दूंगी, वहीं से चाट के आपने बताना, ठीक है? ऑप्शन वही रहेगी उनमें से कोई एक। अच्छा अजय बताओ, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम? पिछले देखना, सिर्फ इसको देखना है आप। अभी मैंने वो टेबल बनवाया था आपसे, चार्ट जैसा बनाया था ना, तो उसमें लिखवाया था मैंने। हाँ जी, निश्चयवाचक। दिमाग लगा ले थोड़ा सा। बता भारती बता। अनिश्चय है? हाँ अनिश्चय में। और वो भी कौन सा है? वस्तुबोधक है कि प्राणीबोधक है? बस हाँ वस्तुबोधक है। अभी लिखवाया था। हाँ है दिमाग तुम्हारे। सचिन को पता चला? क्या पता चला? टॉपिक में देखा नहीं अभी? नहीं देखा? तो गलत मत लिख, सही लिख, फिर गलत ही पढ़ता जाएगा आगे तक, ठीक है? अच्छा आगे लिखो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम, कोई नहीं बताएगा, पूछ के करूंगी, ठीक है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? सुनने वाले के लिए। बता जाए, फोन तो नहीं यूज कर रहे? बोल। अच्छा निश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं? तेरे मौलिक सर्वनाम बता मुझे। नहीं तो देखना। निश्चयवाचक में कौन कौन से मौलिक सर्वनाम आते हैं बता मेरे हैं? वो जो मैंने उधर बनवाया है शुरू में, वो ऐसे ही देखने के लिए बनवाया था। किस लिए बनवाया था? देख जरा वहां पे। आ रहा है वहां लिखा है कुछ ऐसा सुनने वाले के लिए।
ठीक है, उसमें उत्तर तो लिखा होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष लिखा है कि नहीं? कहाँ लिखा है सर? लिखा भी है कि ऐसे किस में लिखा है? पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको टेबल जैसा बनाया, नहीं लिखा तूने? तो वहां पे जो आपने ये लिखा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो कल ही मैंने करवाया था। रोहित बता क्या आएगा इसका आंसर? हाँ, मध्यम पुरुष। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? श्रोता लिखवाया था ना कल, श्रोता। तो इसमें कौन कौन से आते थे आपके? तू और आप, ऐसे करके लिख ले आ जाए। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? बोलने वाला जो होता है, वक्ता, ठीक है, बोलने वाले के लिए, जो बोल रहा होता है, जैसे मैं, ठीक है, जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हुई? उत्तम, मैं हुई, वो तो हुई, लेकिन इधर क्या हुई? उत्तम पुरुष, ठीक है। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। अगर मैं किसी तीसरे की बात कर रही हूँ तो वो जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके विषय में बात हो रही हो, तो वो क्या होगा? अन्य पुरुष। और इसमें क्या आएंगे? यह और वह, ठीक है। ऐसे करके याद रखना इनको। जो बोलने वाला है उत्तम पुरुष में, जो सुन रहा है मध्यम पुरुष में, और जिसके बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है तो अन्य पुरुष। और कौन कौन से आते हैं मौलिक सर्वनाम, वो भी देख लेने। अगला लिखो, संबंधवाचक सर्वनाम पहचानना है आपने। संबंधवाचक सर्वनाम पहचानिए। ऑप्शन है कोई, कौन, जो, वह। जो, हाँ, कोई, कौन, जो, वह। अब संबंधवाचक में जो सो ही पढ़ा ना हमने, जो सो या वो। अगला लिखो, तुमने ठीक ही सुना है। तुमने ठीक ही सुना है। इसमें जो तुम है, तुमने, इसमें पहचानना है कौन सा सर्वनाम है। ये लिख लिया। ऑप्शन वही रहेगी आपकी, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। वो बोलना नहीं है, मुझे आंसर लिखना है सीधा अपने कॉपी में, ठीक है। फिर जिनको नहीं पता होता वो पुरुष करेंगे। ये हमें भी आ गया है। संदीप ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। क्या होगा इसका आंसर? देखा, क्या पता कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर है पुरुषवाचक। अभी लिखवाया है आपको, ठीक है। कोई आ रहा है, किस प्रकार का सर्वनाम है कोई? क्या नाम है तेरा? सचिन बता। कोई हो गया निश्चयवाचक, जो किसी कॉपी में देखता है। निश्चयवाचक में तो इसने लिखा है गलत है ना, इसने कुछ बोला ना, पहले गलत लिखा है। निश्चयवाचक प्राणी बोलते। निश्चयवाचक अनिश्चय, बैठ जा नीचे। अनिश्चयवाचक में क्या करवाया है आपको? प्राणी बोधक में क्या है? कोई। हाँ, तो ऐसे करके लिख ले। तूने पहले गलती तो नहीं लिखा है, वो वैसे ही बोल रहा है। तो आ लगा ले। वस्तु बोधक में कुछ ऐसे करके लिखता पहचान में आएगा। समझ में आया? अब आ लगा लेना वहां पे, मत छोड़ना इसको, ठीक है। और निश्चयवाचक में क्या लिखवाया था? और क्या लिखवाया था? ये किसके लिए यूज होंगे? हाँ, तो वैसा तो लिखा होगा तुमने, निकटवर्ती।
लिखवाया तो था। वह बहुत अच्छा लड़का है, लिख लो वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध या निजवाचक? निश्चयवाचक। इसमें तो आप पहचान लेंगे क्या, लेकिन यही चीज़ आप सॉरी विशेषण में भी पढ़ेंगे इसमें। अब दीपक बताएगा, चलो थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको। वह यहाँ पे वह क्या है? विशेषण की बात करेंगे। विशेष है अच्छा लगता है। हाँ, सावधान से वो पढ़ेंगे हम विशेषण में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रिलेट कर जाता है यहाँ से। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम प्रयोग है? ये मत लिखो, सीधे वाक्य लिखो। आज बरसात होगी, पहला सेंटेंस लिखो, आज बरसात होगी, आज ही होगी। दूसरा लिखो, घर का काम कर लो। दूसरा वाक्य लिखो, घर का काम कर लो। तीसरा है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। और चौथा है, सीमा और रीना दोनों बहनें हैं। अब इसमें क्या पहचाना आपने? सर्वनाम। किस में, किस वाक्य में सर्वनाम को टिक करना आपने? मैं देखती हूँ जरा। लिख लिया है भाई सचिन ने कि नहीं लिखा? भाई लिख लिए पूरे? बहुत अच्छी बात की, तो लिख लिया। लिखना और देखना इसमें जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ वो वाक्य लिखना। वही वाक्य ये नहीं संदीप करो जल्दी। ये हो गया, मैंने जी कर लिया। ये नहीं ओ ऐसा बोला मैंने सीधा ऐसा बोला, किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में? देखना है। आज हो गया, इसमें काम हो गया। कौन सी दुनिया में है? आपने रेगुलर यूज करनी है। ये हो गया कंफ्यूज। आपने पता क्या पढ़ा? सीमा और क्या? रीना। सीमा और रीना का। तो क्या हो गया? सीमा सच्ची की मतलब वो सीमा है। ओ भाई। मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैं बोल रही हूँ इन सभी वाक्यों में देखना किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम पहचानते ना? हाँ, तो वो पहचानो बस, और क्या करना है? क्रिया सी ऑप्शन। हाँ, तो दो से बोलो किया। मैंने उनका सब वो ऐसा नहीं लिखना, ये क्या लिख रही है? बड़े स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, इस कर लिया। अच्छा, साथ में कौन सा सर्वनाम सर्वनाम लिख लिया, अभी कौन सा है? कर लिया? ठीक है, तूने कर लिया? क्या किया? ये क्यों है? ये कौन सा सर्वनाम है? ये हो गया। मैं इसमें तो तुमने वहाँ कॉपी लेके जाना मेरे एग्जाम में। मैं बता देता ऐसे ऐसे। ठीक है, अगला लिखो। हिंदी के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लिख लो। हिंदी के अन्य पुरुष के, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप कौन सा है? हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, इसमें लिखो, ऑप्शन है उन, उन जैसे उनको बोलते हैं ना, उन, उस, वह और उन्हें। लगाओ। अन्य पुरुष में आते हैं ना, आपके क्या क्या आते हैं? हाँ, और यह और किस में आते हैं? या बहुत है। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है? अविकारी मतलब जो चेंज नहीं होता है। कौन सा होगा इसमें? टिक कर देना जरा। कौन सा होगा? वह। ठीक है,
और बाकी ये आपको लग रहा है ना सारे चेंज हुए हैं उन उस, है ना। अब आपको वो मूल वाले मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है, उन्हीं से बनते हैं और आपके यौगिक रूप, ठीक है। अच्छा अगला लिखो, निम्न में प्रथम पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, प्रथम को और क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। पहचानना है कौन सा है। इसमें है आप, तुम, आप, वह, तुम, आप, वह और हम, इसमें पहचानना है। क्या पहचानना है? कि प्रथम पुरुष कौन है? जो भी होगा उसको आंसर में लिख दो, आगे कॉपी में। सचिन चीटिंग कर रहा है। संदीप क्या लिखा? अभी क्या लिखा? क्वेश्चन क्या लिखा? और एक ही है, प्रथम या उत्तम पुरुष बोलते हैं इसको, एक ही बात है, ठीक है। वो पहचानना है आपने, किन में से एक में से पहचानना है कौन सा है। संदीप को नहीं सुनाई दिया? क्या बोला आंसर? हम ही होगा। अजय, वह किस में आता है आपका उत्तम पुरुष? बोलना नहीं है। अजय से पूछ रही हूँ, प्रथम या फिर उत्तम पुरुष किसका पार्ट है? ये किस सर्वनाम का है? पेज पलटने। रोहित बता। पुरुषवाचक का नहीं है। कितनी बार बताना है? लिखवाया नहीं है। फिर क्या किसने बोला है? बात किसकी हो रही है? उत्तम पुरुष। तो अजय क्या आएगा इसमें? वह आएगा। तो क्या आएगा? प्रथम में क्या लिखवाया है? मैं प्लस यौगिक। मैं का बहुवचन क्या होगा? यही बोलेगा। क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। तो हम है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? समझ में आया? मैं प्लस यौगिक रूप, मतलब मैं से जो इसके यौगिक रूप बने, जैसे हम हो गया, और क्या हो गया? और क्या बनते हैं? मैं से कल करवाया था आपको, मैं के यौगिक रूप, मेरा, और मुझसे लिखवाया है सारे कारक के आधार पर, ठीक है। लिखो अगला लिखो। बस तो ऐसे ही रहेगा, तो बहुत अच्छे हैं फिर तुम्हारे। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अब चुप रहना, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अजय बताएगा इसका आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है मैं, हम, तू और कोई। अजय बता जल्दी। मैं, हम, तू और कोई, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। मैं, हम, तू और कोई। फिर अजय के बाद बताएगा संदीप। कोई बोला आपने? संदीप क्या होगा? पक्का? तो कोई किस में आता है? बता सच्चे। अरे भाई मुश्किल है। तू बैठ जा नीचे। कितनी बार पूछना है? एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट ऐसे ही हो रहा है ये वाला। वो भी किस में? वस्तुबोधक है प्राणिबोधक? क्या पता चलता है मुझे? यहाँ लिखा है, जरा देखना। बड़ी मुश्किल है, पीछे पड़ी है ना। अच्छा कॉल लिखो। तुम्हें क्या हो गया है? प्रश्नवाचक लग रहा है ना, तो इसमें प्रश्नवाचक ही होगा, क्या है ना। ये तो ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
इसमें जिसकी को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, कौन सा सर्वनाम है बताना है, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। बता संदीप जल्दी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी को अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। इसके हिंदी सॉरी इंग्लिश क्या बनती है इसकी ट्रांसलेटेड? हैं? पढ़ते हैं ना आप इंग्लिश में भी ऐसा? क्या ऐसे ही होगा होम या क्या हो? WHO या WHO ऐसी किसकी होगा वो अच्छा किसकी जिसकी का जिसकी पूरे का पूछा मैंने, पूरा सेंटेंस था। पूरे सेंटेंस समझा मैं पता करना आप लोगों ने लिखना है साथ में इंग्लिश, ठीक है? अच्छा जैसे को तैसा, ये तो पता होता है। टिप फॉर दैट तो लिख लिया इसका आंसर तुमने? ये जो अभी क्वेश्चन लिखवा इसका आंसर लिख लिया? चुप रहा है, नहीं लिखा? क्या लिखा होता तो? क्या आंसर क्या लिखा? यही होगा आंसर भी। सर्वनाम कौन सा लिखा इसमें? जो तुझे लग रहा है वो बता दे, अभी तो नंबर दिमाग में लगाता। ऑप्शंस दे दो। ऑप्शन वही है जो वेद है इसके सारे, और क्या है ऑप्शन है? बता जे। नहीं लिखा तूने भी? क्यों? रोहित बता। सर्वनाम बना है। कब संज्ञा बतानी है? संज्ञा तो है ही। हाँ संबंधवाचक यही होगा भाई। हाँ जी ठीक था नहीं आपको? जिसकी, जिसकी किससे बना है? जो से, जो, ठीक है? तो ये कर बता नहीं रहा है संबंध, जिसकी लाठी उसकी भैंस, रिलेट कर रहा है ये। तो जहाँ पे रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है, वहाँ पे संबंधवाचक प्रश्न सॉरी सर्वनाम। और क्या है? सब्जेक्ट कौन लग रहा है बता? ये कंफ्यूज ही रहता है, पता नहीं मेरे से क्या ही पूछ लिया है, ऐसी शक्ल बनाता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी पढ़ते रहा करो, ठीक है? ऐसे नहीं आएगा जाए कॉपी मत करती और बस, ठीक है? मैं आपको और जो है पढ़ लेते हैं।